हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक 14। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की दैवी प्रकृति का आश्रय लिए रहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। ठीक। तो भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की दैवी प्रकृति का आश्रय लिए रहते हैं। तो अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आश्रय लेते हैं। दैवी प्रकृति का आश्रय लिए रहते हैं, पर किस प्रकार से लिए रहते हैं इसका वर्णन यहाँ पे और क्लियर हो रहा है श्लोक में। ठीक, श्लोक पढ़ते हैं। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वतः नमस्त नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ओके सुभेक्षा माता जी, प्लीज रिपीट। हरि बोल। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरि बोल। हरे कृष्ण। शब्दार्थ देखिए। सततम मतलब निरंतर, कीर्तयन्तु माम मेरा कीर्तन करते रहते हैं या मेरे गुणों का वर्णन करते रहते हैं, मेरे गुणों को गाते रहते हैं। ठीक। यतन्तश्च दृढ़व्रतः और बड़े यत्न पूर्वक भक्त लगे रहते हैं गुणगान करने में, कीर्तन करने में। और कैसे लगे रहते हैं? दृढ़व्रतः, और जो व्रत लेते हैं जैसे कि 16 माला का जप, तो उसे पूरा करते ही हैं। ये नहीं कि अरे प्रभु जी आज मन नहीं कर रहा है, आज समय कहाँ है। सारा कार्यभार तो इंडिया का उन्होंने संभाल रखा है ना, मोदी के बाद तो वही आते हैं सारे लोग। आज समय कहाँ है, कैसे 16 माला का जप हो जाएगा, एग्जाम है ना आज, कैसे होगा। तो दृढ़व्रता, ये नहीं कि आज मन नहीं कर रहा जप नहीं करेंगे, या ये नहीं कि घर में ऐसा हो गया वैसा हो गया तो कैसे 16 माला का जप हो पाएगा। कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे दृढ़, दृढ़ का अर्थ बहुत सुंदर अर्थ लिया गया है। दृढ़ का अर्थ, दृढ़ का मतलब ही ये होता है कि दृढ़ ना होने के कारण होंगे फिर भी दृढ़ है। दृढ़ का मतलब ही होता है व्रत तोड़ने के बहुत से कारण होंगे, लेकिन फिर भी भक्त व्रत को धारण किए रहते हैं, इसीलिए वो दृढ़ व्रता कहलाए जाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत से रीजंस होंगे 16 माला ना करने के, लाखों रीजंस होंगे, लेकिन फिर भी 16 माला का जप करते हैं, वो दृढ़ व्रता कहलाते हैं। उन्होंने व्रत ले लिया कि 16 माला का मैं जब करूंगा तो कोई भी कंडीशन आ जाए, व्रत तोड़ने की बहुत सिचुएशंस होंगी, लेकिन उसको नहीं ध्यान में रखते हुए 16 माला का जप तो करेंगे ही। ऐसे भक्तों को दृढ़ व्रता कहलाया गया है, कहते हैं। ठीक। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, और बड़ी भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक वो मुझको नमस्यन्तश नमस्कार करते हैं। ठीक। नित्य युक्ता उपासते, तो इसके दो अर्थ हैं। एक तो प्रोपाल जी लेते हैं नित्य युक्त का अर्थ कि सदैव भक्ति में लगे रहते हैं, एक तो ये अर्थ है। और दूसरा अर्थ टीका में देखेंगे नित्य युक्त का, कि वो भगवान के संग नित्य रूप से युक्त होना चाहते हैं। वो भगवान के साथ चार प्रकों के रसों में से किसी एक में नित्य रूप से आदान प्रदान करना चाहते हैं, या भगवान के धाम में किसी भी एक रस में भगवान की सेवा नित्य रूप से करना चाहते हैं। तो ये दो अर्थ है नित्य युक्त के। पहला कि सदैव भक्ति में लगे रहते हैं, दूसरा वो भगवान की नित्य सेवा में चार रस में से किसी एक रस को प्राप्त करना चाहते हैं।
इसलिए वो लगे रहते हैं, या 4 प्रकार के रसों में से किसी एक में अपनी स्थिति को वापस प्राप्त करना चाहते हैं, इसको विनित्य युक्त कहते हैं। ठीक, तो ये 2 अर्थ लिए गए हैं। देखिए, ये बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, जो ये कीर्तन और व्रत है, ये भी भगवान की पूजा है। उपासते मतलब क्या होता है? उपासना करना, पूजा करना। तो भगवान का कीर्तन और व्रत लेना भगवान के लिए, ये दोनों भगवान की पूजा है। कभी कभी लोग सोचते हैं भगवान की पूजा का मतलब खाली आरती दिखाना होता है, धूप दिखाना होता है। वो भी है, वो भी एक अंग है, लेकिन यही करना नहीं होता। बस केवल आरती ही करना भगवान की पूजा नहीं है। जो हम गीता पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी भगवान की एक पूजा है। भगवान 18वें अध्याय में बोलेंगे कि जो भक्त इस गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है, वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरा भजन करता है। तो इस समय ज्ञान यज्ञ हो रहा है, हम लोग डेली ज्ञान यज्ञ करते हैं। तो जैसा अन्य देवता की उपासना में होता है कि व्यक्ति देवता की उपासना करता है, कुछ फल प्राप्त कर दिया, फिर छोड़ दिया उस देवता। भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं होता है। नित्य युक्त वो सदैव भक्ति में लगा रहता है। जो शुद्ध भक्त होता है वो निरंतर भगवान की सेवा में लगा ही रहता है। देवता की तरह नहीं कि आज मुझे ये प्राप्त करना है तो इसकी पूजा किए, मिल गया, साइड में हटाओ उसको, अब किसी नेक्स्ट को पकड़ो, उससे कुछ प्राप्त किया, आप साइड में हटाओ। ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे देवता वाला सिस्टम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो शुद्ध भक्त होता है भगवान कृष्ण की निरंतर सेवा में लगा रहता है। और उसमें 2 चीजें आती हैं, कीर्तन करना भगवान का, और जो व्रत उसने लिया उसको दृढ़ता से पालन करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पालन करता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं कि अरे कुछ भी छोटी चीजें हो, छोटी मोटी बात हुई, अरे छोड़ो माला कौन करेगा ना, पालन करता है। देखिए प्रभुपाद जी का अनुवाद, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। एक बात इस अनुवाद में बहुत स्पष्ट है, हम देख सकते हैं, देख ही रहे हैं कि जब हम भक्ति में प्रयास करते हैं, देखिए मंगल आरती में उठना ये एक प्रयास है, 16 माला का जप करना ये एक प्रयास है, ये एक मतलब इसमें प्रयास लगता है करने में। मंगल आरती में उठना प्रयास है, जप करने में प्रयास लगता है, तो इसमें कुछ प्रयास होते हैं। तो उस प्रयास की सराहना या उस प्रयास की एप्रिसिएशन भगवान करते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, वो प्रयास कर रहे हैं। बड़ी कठिनाई आ रही है 16 माला के जप करने में, लेकिन फिर भी प्रयास में लगे हुए, नहीं मुझे करना ही है, चाहे घर वाले कुछ भी बोले, चाहे समाज वाले कुछ भी बोले, चाहे एग्जाम हो मेरा, लेकिन मैं 16 माला का जप करने का जो मेरा संकल्प है उसको मैं तोड़ूंगा नहीं। प्रयास में लगा है भक्त, तो उस प्रयास की सराहना करते हैं भगवान। यहाँ ये कहा जा रहा है, यहाँ कर रहे हैं भगवान। देखिए हम लोग श्लोक में देख रहे हैं, हमें लग सकता है कि मैं मंगल आरती में उठ रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, मर रहा हूँ, भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं, साफ साफ लिखा है, भगवान देखते हैं हमारे हर प्रयास को। ऐसा नहीं है कि हम मरे जा रहे हैं, भगवान कुछ कर ही नहीं रहे, भगवान देख ही नहीं रहे। नहीं, हम भगवान की कोई भी सेवा करेंगे, छोटी से छोटी सेवा भी, तो भगवान उसे देखते हैं। ये साफ साफ नजर आ रहा है हमें श्लोक में, देखते ही है भगवान। कोई भी हम प्रयास करेंगे भगवान के लिए, और ये और क्लियर होगा टीका। ठीक, तो आज हम लोग 2 टीका लेंगे और एक प्रभुपाद जी तात्पर्य तो है ही, सारार्थ वर्षनी टीका भी लेंगे आज। बहुत जबरदस्त टीका है, ये लिखी है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी है, तो उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और बलदेव विद्याभूषण भी इस टीका से कुछ कुछ लिए हैं, तो जो कॉमन चीज होगी वो तो नहीं लेंगे, जो एडिशनल चीज होगी वो लेंगे। ठीक है, सारार्थ वर्षनी टीका। देखिए लिंक क्या बना रहे हैं वो, आपने कहा वे मेरा भजन करते हैं। पिछले वर्ष में देखा था कि जो महात्मा होते हैं भगवान का भजन करते हैं, भगवान को भगवान के रूप में मान के उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था
प्रश्न ये आया था कि अगर सभी लोग आपका उपहास करते हैं तो आपकी पूजा कौन करता है, आपका भजन कौन करता है, ये प्रश्न आया था। तो भगवान ने बताया था कि जो महात्मा होते हैं मेरा भजन करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ लिंक बना रहे हैं कि आपने कहा वे मेरा भजन करते हैं, परंतु आपका भजन है क्या। मान लीजिए अर्जुन पूछे आपका भजन है क्या चीज, कैसे होता है आपका भजन। तो तो मान लीजिए प्रश्न हो कि भगवान का भजन होता कैसे है, तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं वे सतत मेरा कीर्तन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कीर्तन। कई बार लोग कहते हैं, कई बार लोग बोलेंगे क्या ये हर समय हरे कृष्णा क्या कर रहे हो, ये कहीं भी जा रहे हो हरे कृष्णा क्या लगा रखा है। बहुत लोग बोलेंगे। एक बार आप इस्कॉन में घुस जाइए, बस भक्तों के मुंह से सुन लीजिए कुछ। हर समय जब हम हरे कृष्णा बोलेंगे, हर हर व्यक्ति आपसे ये कहेगा ये क्या लगा रखा है, क्या हरे कृष्णा, तुम में कितना चेंज आ गया, तुम कितने बदल गए हो, अब तुम हरे कृष्णा करते हो गाना गाने की जगह पे, क्या लगा रखा है ये। तो अब पूछते हैं कहाँ लिखा है ये कि हर समय हरे कृष्णा करना है। तो यहां लिखा है, भगवत गीता में लिखा है वे सतत मेरा कीर्तन करते हैं। और ये भगवान का भजन है, निरंतर भगवान का नाम लेना ये भगवान का भजन है। हरे कृष्णा करना ये भगवान का भजन है, देखो लिखा है साफ साफ। ठीक, अर्थात मेरे कीर्तन में कर्म योग की भांति काल देश और पात्र की शुद्धि अशुद्धि की अपेक्षा कर्तव्य नहीं है। इसको समझिए, कर्मयोग क्या होता है। कर्मयोग में व्यक्ति यज्ञ करता है, तो यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण चाहिए, सामग्री चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और जब यज्ञ हो जाएगा तो उसका फल वो भगवान को समर्पित करता है, ये है कर्मयोग। लेकिन यहां कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, यहां पे कोई देश काल का विचार है ही नहीं। यहाँ पे ये नहीं कि देश काल का विचार करो, हम यहाँ पे कृष्ण कथा कह सकते हैं, वहां नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है। हम कहीं भी कृष्ण कथा कर सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे कृष्ण का नाम लो, वहां कृष्ण का नाम ना लो, या इस समय कृष्ण का नाम लो, इस समय कृष्ण का नाम नहीं लो। तो इसमें देश और काल का विचार है ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं निरंतर मेरा भजन करते हैं, निरंतर कीर्तन करते हैं, क्योंकि देश का विचार है ही नहीं यहाँ पे। तो कहीं भी और कभी भी भगवान का गुणगान या वर्णन किया जा सकता है। और भक्त लोग इस बात को समझते हैं, इसीलिए हर समय उनके हाथ में रहती है जपमाला। कभी भी कर सकते हैं कीर्तन और कहीं भी कर सकते हैं, कोई देश काल का विचार है ही नहीं। इस बात को समझते हुए वो निरंतर कीर्तन करते रहते हैं भगवान कृष्ण का। ठीक, ये बहुत सुंदर बात है कि कोई देश काल के विचार नहीं करना है। और ये बात कंफर्म करते हैं महाप्रभु स्वयं। तो क्या श्लोक है वो, नाम नाम अकार्य बहुधा निज निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल। कोई नियम, स्मरण काल का कोई नियम नहीं, देश काल का कोई नियम नहीं। ठीक, अब इसी को शास्त्रों के रेफरेंस समझा रहे हैं। देखिए स्मृति विष्णु धर्मोत्तर कहती है, रेफरेंस दे रहे हैं, श्री हरि के नाम कीर्तन के प्रति लुब्ध व्यक्ति के लिए देश और काल का नियम नहीं है। बहुत सुंदर। भगवान के नाम कीर्तन में, गुणों के वर्णन में, बोलने में कोई भी नियम नहीं। तो अब आप कह सकते हैं ओ ये बात है, कोई नियम नहीं है, तो फिर हम पूरे दिन भर में 16 माला करेंगे। सुबह सुबह क्या करना 16 माला करके, इससे क्या है। क्यों आप बोलते हैं सुबह सुबह 16 माला कर लौट के। हम आराम से उठेंगे 8-9 बजे, तैयार होंगे, 11 बजे माला करना शुरू करेंगे, 11 से 11:30 4 माला कर लेंगे, फिर मौज करेंगे, फिर 1 से 1:30 4 माला कर लेंगे, ऐसे पूरा निपटाएंगे 16 माला। क्या करना है, कोई नियम तो है नहीं, कोई देश काल का तो विचार है नहीं। तो आप क्यों कहते हैं सुबह ही जब करो। देखिए क्योंकि उस टाइम हमारी चेतना इस भाव में रहती है कि हम नाम जप अच्छे से कर सके। ऐसा नहीं है कि दोपहर में और शाम को हम नाम जप नहीं कर सकते,
या ऐसा भी नहीं है कि अगर हम दोपहर में और शाम को नाम जप कर रहे हैं तो फल कुछ कम आएगा या लाभ कुछ कम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। लेकिन सुबह हम देखते हैं कि नाम जप करने में हमें आलस नहीं आता है, इसलिए सुबह बोला जाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो कभी भी करे। लेकिन हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, इसलिए दिक्कत है हमारे साथ। जैसे शुद्ध भक्तों के साथ बड़ा सिंपल है, जैसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं। हरे कृष्ण शुभेच्छा माता जी, आपको मेरी आवाज तो आ रही होगी। हरे कृष्णा। तो क्या आप अनम्यूट नहीं कर पा रही, तो क्या हो रहा है? मे भी शायद कोई दिक्कत है। ओके, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा खुशबू माता जी, आपको तो मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, आपको आपके लिए बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अगर आपको मैं एक रसगुल्ला सुबह खाने को दूं और आपने सुबह रसगुल्ला खाया, और मैं शाम को रसगुल्ला खाने को दूं आपको, आपने शाम को खाया, तो आपको ज्यादा मीठा कब लगेगा, सुबह की शाम को? प्रभु जी, जब पहली बार खाते हैं तो ज्यादा ही अच्छा लगता है, तो बार 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 खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। नहीं, बार बार की बात नहीं, मैं सुबह एक दूंगा, एक शाम को दूंगा, आप बताइए। एक ही बार खाने को मिलेगा? तो दोनों समय ही मीठा लगेगा। दोनों नहीं समय मीठा मतलब रहेगा। अगर यस यस। मीठा है तो दोनों बार ही मीठा लगेगा। यस माता जी, हरि बोल। यस। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त चाहे सुबह नाम ले चाहे शाम को नाम ले, उसके लिए हर समय मीठा है वो। हमारे अंदर दिक्कत है, क्योंकि कृष्ण का नाम मीठा ही है। कृष्ण का नाम बहुत रसमय है। लेकिन दिक्कत हमारे साथ है, हमारे अविद्या की वजह से हमें कृष्ण के नाम में रस प्राप्त होता नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो चाहे कभी भी नाम ले, उसको हर समय मीठा ही लगने वाला है। चाहे आप रसगुल्ला सुबह खाएं चाहे शाम को खाएं, वो मीठा उतना ही लगेगा आपको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नियम नहीं, ठीक है। तथा झूठे मुख की बात ही क्या, किसी भी प्रकार की अशुचि अपवित्र अवस्था में इसका निषेध नहीं है। ठीक है, स्पष्ट है, मतलब कोई नियम नहीं है। वे दृढ़वती होकर यतंतः अर्थात यत्न करते हैं। जिस प्रकार दीन गृहस्थ कुटुंब के पालन के लिए धन की अपेक्षा से धनी व्यक्ति के पास यत्न करते हैं, उसी प्रकार मेरे भक्तगण कीर्तन आदि भक्ति प्राप्त करने के लिए साधु गण की सभा में यत्न करते हैं, एवं भक्ति लाभ करने पर भी पठित शास्त्रों को, शास्त्रों के पाठ की शास्त्रों, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, शास्त्रों पाठ की भांति पुनः पुनः इसका अभ्यास करते। समझ इसके बाद, बहुत सुंदर बात। दृढ़ता का अर्थ समझा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, दो बातें हैं, इसको समझिए। जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थ है, या हम सब जानते हैं कि गृहस्थी में धन की जरूरत होती है, परिवार चलाना होता है। तो परिवार चलाने के लिए गृहस्थी में धन की जरूरत होती है। और कुटुंब का अर्थ ही यही होता है कि अगर घर चलाना है तो उसके लिए अगर आपको गलत काम करना पड़ रहा है तो आप अलाउड है, कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से धन नहीं कमा पा रहे हैं, परिवार नहीं चल पा रहा है आपका, तो कुटुंब का भरण करने के लिए आप गलत तरीका भी अपना अपना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो क्योंकि परिवार से प्रेम है व्यक्ति को, तो वो धन पाने के लिए धनी के यहाँ सेवा करते हैं। तो स्पष्ट है भाई, जो भी जॉब कर रहा है वो क्यों कर रहा है, परिवार का पालन पोषण के लिए, परिवार से प्रेम है। ठीक, तो जो जिसको परिवार से प्रेम है, जिसको परिवार का पालन करना है, वो दीन व्यक्ति धनी के यहाँ सेवा करेगा कि धन पाना है। इसी प्रकार से जो धनी व्यक्ति है वो बड़ा प्रयत्नशील रहता है। ठीक, इसी तरह से भक्त को होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं।
जिस प्रकार से व्यक्ति को अपने परिवार से प्रेम है और वो धनी व्यक्ति के यहाँ सेवा करता है धन पाने के लिए, उसी तरह से भक्त को भी साधु संग में रहते हुए भक्ति की यातना करनी चाहिए। कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं भाई। मान लीजिए धनी व्यक्ति अगर उस नौकर को हड़का भी दे या कुछ ऐसा कठोर वचन बोल दे, फिर भी वो धन की कामना है तो वो कहीं जाएगा नहीं। वो कहेगा चलो कोई बात नहीं, चलो हड़का रहे हैं, क्या दिक्कत है, हमें वो धन चाहिए क्योंकि उसको अपने परिवार का पालन करना है। उसी प्रकार साधु समाज में भी अगर कोई साधु कोई भक्त आपको डांट भी लगा दे या डांट भी दे तो भी भक्त का संग छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता है भक्त की भक्ति भक्तों के संग से ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार वो दीन व्यक्ति जानता है कि सेवा करके, इस धनी व्यक्ति की सेवा करके ही धन प्राप्त होगा, तो अगर हड़का भी रहा है, कुछ कठोर भी बोला, छोड़ के नहीं जा रहा। उसी प्रकार जिसको भक्ति चाहिए, जिसको भक्ति चाहिए, तो वो जानता है कि साधु संग में ही रह के भक्ति आएगी, तो साधु संग में अगर कुछ ताने सुनने को मिल भी रहे हैं तो भी छोड़ के नहीं जाएगा। कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं। तो बात ये हो रही है कि साधु के संग की यातना करते हैं और आग्रह करते हैं उनसे सुनने का, और उससे उनको भक्ति लाभ प्राप्त होता है, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो दृढ़व्रता का समझिए, दृढ़व्रता का ये अर्थ है, दृढ़व्रता का मतलब यत्न करते हैं। जिस प्रकार एक दीन व्यक्ति पूरे व्रत के साथ धनी व्यक्ति की सेवा करता है, उसको धन प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो भक्त होता है वो साधु संग करता है, साधु के मुख से सुनता है और उसको भक्ति लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सुंदर अर्थ लिया गया है। ठीक है, और दूसरा बता रहे हैं कि भक्ति लाभ करने पर भी पठित शास्त्र को पुनः पुनः इसका अभ्यास करता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए साधु संग किया मैंने और मुझे भक्ति लाभ प्राप्त हो गई, तो भक्ति लाभ प्राप्त होने के बाद या भक्ति में आगे बढ़ने के बाद ये नहीं, अरे मैं तो भक्ति में आगे बढ़ गया अब कुछ नहीं करना है, अब नो साधु संग, ऐसा नहीं करता है। ये कुछ नहीं है ऐसा। भक्ति में आगे बढ़ने के बाद जो उसने शास्त्र पढ़े थे उसको वो बार बार पढ़ता है, साधु संग वो बार बार करता है, भक्ति का अभ्यास वो बार बार करता है। तो दो अर्थ लिए गए हैं इसके। दृढ़व्रता का अर्थ ये नहीं कि भक्ति में आगे बढ़ने के बाद अब क्या व्रत का पालन, भक्ति में आगे बढ़ गए अब कोई 16 माला नहीं, कोई भक्तों का संग नहीं, कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स, ऐसा नहीं है। वो बार बार उसको करता ही रहता है। गीता पढ़ लिए दोबारा पढ़ेगा, साधु संग बार बार करेगा, जो सुन रखा है, जो लीला सुन रखी है, जो गुणों का वर्णन सुन रखा है वो दोबारा सुनेगा, वो सुनता ही रहेगा, भक्ति का बार बार अभ्यास करता ही रहेगा। ये बहुत सुंदर अर्थ ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए उसको प्रैक्टिकल समझा रहे हैं। इतनी संख्या में नाम ग्रहण, इतनी बार प्रणति एवं इसी प्रकार परिचर्या आदि अथवा एकादशी व्रत करने में जो दृढ़ है। देखिए जैसे हम 16 माला करते ही हैं उसी प्रकार से व्यक्ति ये व्रत लेता है कि मैं इतनी संख्या में नाम जप करूंगा ही, इतनी बार भगवान को प्रणाम करूंगा ही, इतनी बार परिचर्याती मतलब इतनी बार मैं साधु संग करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। तो बिल्कुल फिक्स रहता है अपने व्रत में। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, भक्त का एक बहुत सुंदर मुख्य लक्षण है कि वो दृढ़व्रता है। उसने जो व्रत लिया है, जैसे हम लोगों ने व्रत लिया है कि हम 16 माला का जप करेंगे तो करेंगे ही। देखिए आप अपने समाज में खुद ही देखिए कि लोग अपने परिवार को पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये नहीं कि भक्ति 3 बजे उठ रहा है सुबह सुबह। जो लेबर क्लास के लोग होते हैं या जो थोड़ी कम मतलब पैसे की नौकरी करते हैं या जो इस प्रकार के होते हैं, वो कितना जल्दी उठ के कहाँ कहाँ काम ढूंढने के निकल जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं अपने परिवार को पालने के लिए। 3-3 घंटा ट्रेवल करते हैं, जॉब करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते। किसके लिए? बस पैसे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, जिससे उनका परिवार चल सके। तो उसी प्रकार भक्तों को भी उत्साह होना चाहिए कि भगवान की भक्ति इस प्रकार से करें। और एक और बात,
व्रत हम उतना ही लें जितना हम पालन कर सकते हैं। ये भी नहीं कि भाई ये सुना, आज क्लास सुनी, कल से मैं 108 वाला जप करूंगा और बस फेल हो गए, अरे यार 108 तो हो ही नहीं रही है, बहुत टफ है। तो एक बार में उतना ही व्रत ले जितना आपसे हो पा रहा है, जितना आपसे नहीं हो पा रहा उतना व्रत नहीं लेना चाहिए। ये भी एक बात है, ठीक। अर्थात जिनका नियम कभी टलता नहीं है वे यत्नवान हैं। अवश्य करणीय है, मतलब करना ही है मुझे। जिनका इस प्रकार का दृढ़ व्रत या नियम है वे ही यत्नवान है। अर्थात जब करना ही है, गीता क्लास में आना ही एक नियम है। जैसे व्यक्ति ब्रश करना नहीं छोड़ता, अगर साफ सुथरा है, वैसे तो कलयुग में इतना खराब स्थिति है कि लोग ब्रश भी नहीं करते। अगर कोई साफ सुथरा आदमी है तो वो ब्रश करेगा ही, नहाएगा ही, खाना तो खाएगा ही कम से कम, ये नियम है उसका। उसी प्रकार से जब करेगा ही, भक्ति करेगा ही, क्लास में आएगा ही, सब कुछ करेगा ही, नियम है उसका, वे यत्नवान है, वो दृढ़ व्रत है। अर्थात जब करना ही है। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य हुए थे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी, उनको बोन कैंसर हो गया था। अगर किसी ने, आप जानते होंगे जिनको, उनको बोन कैंसर हो गया था, तो उनको जप करने में 4 से 5 घंटे लगते थे। इतना कष्ट था उनको, 4 से 5 घंटा जप करते थे। मतलब अपने जो प्रिस्क्राइब्ड राउंड्स हैं उनको करने में 4 से 5 घंटे लगते थे, और मृत्यु शैया पे करते थे। मतलब अब वो बिल्कुल मतलब इस प्रकार से हो गया कि अब मतलब उनका अंतिम आ गया है। इस प्रकार से भी वो जप करना नहीं छोड़े। इतना कष्ट, बोन कैंसर हो गया, 4 से 5 घंटे लगे, लेकिन फिर भी जप करना नहीं छोड़ा। ये है दृढ़ता। क्या इतना कष्ट हमें हो रहा है माला करने में? लेकिन हमें कुछ भी हल्का जुकाम भी हो जाए, नाक बह जाए थोड़ी सी, अरे भैया जुकाम हो गया, अब नहीं करेंगे माला। ये हाल है। तो कहाँ है दृढ़ता? तो इस प्रकार से हमें होना चाहिए, कम से कम आशा करनी चाहिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। नमसंतश्च, यहाँ च कार से तात्पर्य है श्रवण, पाद सेवन आदि समस्त प्रकार के भक्ति अंगों का प्रयोजन, जिनका वर्णन हुआ है। ठीक है, तो समझिए, यहाँ पे शब्द आया था नमस्यंतश्च। तो चा मतलब भगवान को सिर्फ नमस्कार ही नहीं करना है, सिर्फ नमस्कार ही नहीं करते हैं, श्रवण भी करते हैं। और कितना श्रवण करना है ये फिक्स रहता हो कि मुझे इतना डेली श्रवण करना है, इतना मुझे भगवान की सेवा करना है। जैसे हमारा भी एक व्रत चल रहा है कि हमें रोज गीता क्लास करनी। तो जब श्लोक में आ रहा है नमस्यंतश्च, इसका मतलब केवल ये नहीं कि नमस्कार ही करना है, 4 से अर्थात सारे भक्ति के अंग, श्रवण भी करना, कीर्तन भी करना, स्मरण भी करना, पाद सेवनम, सब कुछ करता है, वो डेली करता है। देखिए गीता क्लास हम डेली कर रहे हैं, हमारा व्रत है। हो सकता है कभी क्लास समझ में आए, कभी अच्छी लगे, कभी अच्छी ना भी लगे, लेकिन फिर भी करनी ही है, ये व्रत है। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं कि इसने व्रत लिया है। तो ये बहुत सुंदर बात है, व्रत लेना चाहिए हमें कि इतना तो मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक। वे नित्य युक्ता होते हैं, अर्थात भविष्य में मेरे नित्य संयोग की आशा करते हैं। बहुत सुंदर। देखिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं ताकि भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो, और एक दिन भगवान की हम नित्य सेवा में संलग्न हो जाएं, नित्य रूप से भगवान की सेवा में चले जाएं, भगवान के पास पहुंच जाएं। ये आकांक्षा रहती है। कितना सुंदर बात है। अगर मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपको पूरी आशा है कि मुझे इस कार्य के बाद इतना बड़ा फल प्राप्त होगा, तो आदमी फल को ही देखता है और कार्य की तपस्या को भूल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आईएएस बनना है, उसको पता है कि इस अगर मैं इतना पढ़ लूंगा तो आईएएस बन ही जाऊंगा, तो भले ही कितना कष्ट है वो पढ़ देगा, झोंक देगा अपने आप को, क्योंकि फल क्या है, आईएएस बनना है। उसको जब पता है कि मुझे इतना बड़ा फल प्राप्त होगा तो अभी की तपस्या को नहीं देखेगा वो। उसी प्रकार से जो तपस्या अगर है व्रत पालन करने में भी, लेकिन उसको आकांक्षा है, उसको पता है कि आगे जाके मुझे भगवान की प्राप्ति होगी ही। इतना सुंदर है। ठीक। इस श्लोक में माम कीर्तयन्ते,
माम उपासते, इन दोनों पदों का यही तात्पर्य है कि मेरा कीर्तन आदि ही मेरी उपासना है। अतः माम शब्द से पुनरुक्ति दोष की आशंका नहीं है। देखिए इस श्लोक में 2 बार माम आया है। सततम कीर्तयन्तो माम नमस्यन्ता चा माम नित्युक्त उपासते। तो माम शब्द 2 बार आया है। तो इसका मतलब ये है कि जब माम 2 बार आया तो मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि भाई 2 बार क्यों माम बोला भगवान ने, एक बार बोलते काम चल जाता। तो यहाँ कह रहे हैं, समझना चाहिए कि कीर्तन भी भगवान की उपासना है, और जो अन्य उपासना है जो बताई गई है, नमस्कार करना, श्रवण करना, ये सब भी भगवान की उपासना है। लेकिन कीर्तन को इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है, इसीलिए वहां माम लगाया है। मैं एक बार दिखा देता हूँ श्लोक को, शायद श्लोक की धारणा नहीं हो पा रही होगी। देखिए यहाँ पे एक बार माम आया है, एक बार यहाँ माम आया है, तो 2 बार माम आया है ना। तो बस बात ये हो रही कि भाई 2 बार माम क्यों बोला, एक बार बोलते क्या दिक्कत थी। और अगर 2 बार माम बोला तो भगवान ने मिस्टेक की, 2 बार रिपीट कर दी एक चीज, तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है। कीर्तन को अलग रखा गया है, भगवान का भजन, और बाकी जो अंग है उनको अलग रखा गया है। तो कीर्तन को यहाँ पे इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए इस जगत में भी अगर हम किसी को थोड़ा सा बुरा बोलते हैं तो सामने वाला कितना उसका मुंह बन जाता है, कितना खराब लगता है उसको। हल्का सा बोल देंगे उसको कुछ भी, और हो सकता है सत्य बात बोले, फिर भी उसका मुंह बन जाएगा, मुझे ऐसा बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो। तो वाणी की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणी से बहुत अधिक सेवा हो जाती है, और सेवन मुखे ही जीवादो, जीभ से ही सेवा होती है स्टार्टिंग, भगवान का नाम लेने से और भगवान का प्रसाद खाने से। इसी से भक्ति की स्टार्टिंग होती है, प्रभुपाद जी कहते हैं। इसीलिए इसको अलग रखा गया है कि वाणी की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल भाषा में हरे कृष्णा सिर्फ बोलना ही भक्ति है अपने आप में। जो व्यक्ति सिर्फ हरे कृष्णा बोल रहा है, उसका भले इसका मन लगे नहीं लगे, वो उसको सुन पाए नहीं सुन पाए, सिर्फ हरे कृष्णा बोलना ही अपने आप में भक्ति है। सिंपली चैंटिंग इज भक्ति, सुनना तो अलग बात होगी। तो माम 2 बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों ही भक्ति है, और कीर्तन स्पेशल भक्ति है, क्योंकि वाणी की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दिखाने के लिए 2 बार माम बोला गया है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। प्लीज ज्वाइन अगेन इन नेक्स्ट मीटिंग। तो हम लोग गीता भूषण टीका देखेंगे, आपको देखेंगे। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरि बोल।